नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शर्मिला बुरा फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सब की ज़िंदगी में स्ट्रगल होता है, संघर्ष जीवन का एक हिस्सा होता है। मैं संघर्ष के ऊपर आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक किसान होता है, वो परमात्मा से शिकायत करता है, बहुत दुखी और परेशान होता है परमात्मा से। और वो क्योंकि किस लिए शिकायत करता है कि कभी बारिश से, कभी ओलों से, कभी आंधी तूफान से उसकी थोड़ी बहुत फसल खराब हो जाती है। तो वो परमात्मा को कहता है, हे ईश्वर, आप इतना कुछ करते हो, लेकिन मेरे को लगता है कि खेती बाड़ी के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। आप एक बार मेरे को 1 साल के लिए मौका दें, फिर देखो कैसे मैं अनाज के भंडार भर देता हूँ। तो ईश्वर मुस्कुराता है और कहता है, आपको मैंने 1 साल का टाइम दे दिया, मैं बिल्कुल भी दखल नहीं करूँगा। किसान गेहूं की फसल उगा लेता है। जब पानी चाहिए होता है तो टाइम पे बारिश होती है, धूप चाहिए होती है तो धूप मिलती है, बहुत ही अच्छी फसल लगी होती है। तो किसान मन ही मन कहता है कि आज से पहले ऐसी फसल कभी भी नहीं हुई। और किसान बहुत खुश होता है और अपने मन में बोलता है कि अब की बार देखना परमात्मा, मैं अनाज के भंडार भर दूंगा, अब की बार बहुत ही अच्छी फसल होने वाली है। तो कटाई का टाइम आने वाला होता है, फसल काटने का टाइम आ जाता है। तो किसान खेत में जाता है, फसल की कटाई स्टार्ट कर देता है। तो क्या देखता है कि गेहूं की बाली में एक भी दाना नहीं है। तो किसान को बहुत बड़ा धक्का लगता है। तो फिर किसान कहता है, ए प्रभु, ये आपने क्या किया? तो ईश्वर कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, आपने इनको संघर्ष और चुनौतियों का सामना करने ही नहीं दिया। आपने सब कुछ इनको टाइम पे, पौधों को सब कुछ मिल गया, और इनको संघर्ष, हवा, तूफान, ओले, जब तक इन्होंने संघर्ष नहीं करेंगे पौधे, तब तक उनमें बीज की उत्पत्ति नहीं होती, यानी कि बीज पैदा नहीं होता। तो यही बात हम इंसानों पे भी लागू होती है कि जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। सोना भी बिना तपे और बिना हथौड़े की चोट खाए नहीं चमकता है। इसी प्रकार हम इंसानों पे भी ये बात लागू होती है कि बिना संघर्ष के हम हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों, अगर हमें आगे बढ़ना है और हमें कामयाब होना है तो हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल हमारे जीवन का एक हिस्सा है।